वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार लाइब्रेरी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे आपको कराया जा रहा है सीसी। आज हम करेंगे चैप्टर 2 और चैप्टर 2 हमारा क्या है, कॉमन आइसोलेट। और कॉमन आइसोलेट दिस इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइटल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली इसमें से आपके पेपर में आता ही आता है। और एक तरह से ये कॉलोनी क्लासिफिकेशन, ये रीड की हड्डी है एक तरह से। ये मान के चलिए कि अगर आपको कॉमन आइसोलेट की क्लास में आपका आज कॉन्सेप्ट एक क्लियर होगा, आप लोग समझिए कॉमन आइसोलेट होता क्या है। देखिए, जैसे डीडीसी के अंदर एक स्टैंडर्ड सब डिवीज़न होता है, टेबल नंबर 1, ऐसे हमारा एक कॉमन आइसोलेट होता है जो हम किसी भी मेन क्लास के साथ हम ऐड कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि कॉमन आइसोलेट क्या होता है। कॉमन आइसोलेट में ये हमारे दो टाइप के होते हैं कॉमन आइसोलेट, ठीक है। एक होता है हमारा एसीआई और एक होता है हमारा पीसीआई। एसीआई एक होता है हमारा पीसीआई। एसीआई क्या होता है और पीसीआई हमारा क्या होता है, ठीक है। देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा कहाँ पर है। पेज नंबर 2.5 पर हमारे को दिया हुआ है, पेज नंबर 2.5 पर कॉमन आइसोलेट। ये हमारे कॉमन आइसोलेट दिए हुए हैं। एसीआई मतलब होता है एंटराइजिंग कॉमन आइसोलेट, जो एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फैसेट, यानी कि ये सारा का सारा जो एप्लीकेबल होगा वो कब होगा, स्पेस फैसेट के बाद, सॉरी पहले। ये कब स्टार्ट होगा, एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फैसेट, यानी कि स्पेस फैसेट से पहले आपको इनका यूज़ करना है, ठीक है। ये आपका कॉमन आइसोलेट है। एसीआई यानी कि एंटराइजिंग, एसीआई हो गया आपका, और आपका हो गया पीसीआई, पोस्टराइजिंग कॉमन आइसोलेट, ठीक है। यानी कि कॉमन आइसोलेट के हमारा दो टाइप के होते हैं, एसीआई और पीसीआई। एसीआई के अंदर जो यूज़ किया जाता है, इसका 3 जगह यूज़ किया जाता है। एक होता है एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फैसेट, और थर्ड सेकंड है हमारा आफ्टर स्पेस फैसेट, और थर्ड है हमारा एप्लीकेबल टाइम आफ्टर टाइम फैसेट। एसीआई को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड एसीआई को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फैसेट, आफ्टर स्पेस फैसेट, आफ्टर टाइम फैसेट। और पीसीआई को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। एक हमारा होता है एनर्जी और एक होता है हमारा पर्सनैलिटी, ठीक है। तो मैं आपको बस हमें ये पता होना चाहिए कि एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फैसेट में कौन सी टर्म्स आती हैं, आफ्टर स्पेस फैसेट में कौन सी टर्म्स आती हैं, और आफ्टर टाइम फैसेट में कौन कौन सी टर्म्स आती हैं जहाँ पे हम इनका यूज़ करेंगे। और ऐसे हमारा पीसीआई के अंदर आपको एनर्जी, एनर्जी में कौन कौन सी ऐसी टर्म है जो हमारी एनर्जी के अंदर यूज़ की जाएंगी, और कौन कौन सी ऐसी टर्म जो पर्सनैलिटी के अंदर भी यूज़ किए जाएंगे। आ रहा है समझ में। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में। देखिए, जैसे आपकी बुक में हमारे को दे रखा था पहले एसीआई, ये आपकी बुक में पेज नंबर 2.5 पर, 2.5 पेज पर है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है एसीआई एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फैसेट दिया हुआ है। किस टाइप की टर्म्स दी हुई जिसके अंदर क्या करेंगे हम, एप्लीकेबल है जो बिफोर स्पेस फैसेट,
यानी कि जो भी स्पेस दिया जाएगा उससे पहले हम इसका यूज़ करेंगे। और कौन कौन से टर्म्स हैं, जैसे बिब्लियोग्राफी, कंकोर्डेंस, टेबल, फार्मूला, एटलस, साइक्लोपीडिया, periodical, सीरियल, कॉन्फ्रेंस, हिस्ट्री, बिब्लियोग्राफी, ये सारे टर्म्स दी हुई हैं। ये हमारे क्या हैं, पी टू। देखिए इनको आपको मानना है स्पेस, और ये हमारा क्या है, टाइम। ये स्पेस है और ये हमारा क्या है, टाइम। ध्यान रखना है, यहाँ बच्चे भूल जाते हैं कि स्पेस कौन सा है, टाइम कौन सा है। वो हमारे एग्जाम्पल में, जब हम एग्जाम्पल करेंगे जब ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, ये हमारा स्पेस है और ये हमारा टाइम है। ठीक है, बुक पे लिख लो चाहे, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि जो भी टाइटल आएगा वो हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर कोई भी टाइटल आएगा, एब्स्ट्रैक्ट आपको इंडेक्स में भी नहीं मिलेगा और कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जो बिब्लियोग्राफी का नंबर है वही आपका एब्स्ट्रैक्ट का नंबर है। इज दैट क्लियर? इसी प्रकार से साइक्लोपीडिया को ही हम डिक्शनरी बोलते हैं। इनके डिक्शनरी का नंबर आपको लगाएंगे तो वो स्मॉल के से लगाएंगे। और ईयर बुक किसी भी टाइटल में आ जाता है तो ईयर बुक भी हमारे क्या कहलाएगा, सीरियल। इसका ध्यान रखना है आपको। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जैसे कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, यानी कि पी, पी हमारा किससे रिलेटेड है। देखो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग के अंदर पी दिया हुआ है, और कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग में आपका था वर्कशॉप, सिंपोजियम। ठीक है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग ये सारा हमारा पी के अंदर ही आता है। जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तब अच्छे से समझेंगे। और यहाँ पे हमारे को दे रखा है Y1, Y2, Y3, Y4, Y7, ये हमारे सेम एज फॉर डब्लू, यानी डब्लू हमारा क्या है, बायोग्राफी। बस आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फैसेट के कुछ एग्जांपल्स। आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। कॉमन आइसोलेट, एसीआई। एसीआई का रूल क्या है, एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फैसेट। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, ये आपका टाइटल आया, ये टाइटल है आपका कि बिब्लियोग्राफी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इन इंडिया। अब आपको खुद आपको आइडिया लगेगा कि इसकी जो मेन क्लास क्या होगी, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में लाइब्रेरी में जाएंगे, और लाइब्रेरी में कहाँ पे देखेंगे हम कि वहाँ पे हमारे को क्या दे रखा था, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कहाँ पे मिला हमारे को, 5.1 में। और 5.1 कहाँ मिला, एनर्जी में। तो हमारी मेन क्लास क्या बनेगी, 2:5.1 बन गया। ये किसका नंबर है, 2:5.1, ये हमारा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नंबर है। अब हमें किसका नंबर चाहिए, इंडिया का। इंडिया का नंबर हमें पता है 44 है। अब हमें चाहिए बिब्लियोग्राफी का नंबर। तो बिब्लियोग्राफी का नंबर हम कहाँ से लेंगे, कॉमन आइसोलेट से। कॉमन आइसोलेट में बिब्लियोग्राफी मिल गया हमारे को। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए, और ये ए टी क्या दे रखा है, मतलब टाइम दे रखा है। ठीक है, अगर टाइम आएगा तो उससे पहले ए लगाना है। अब देखो हमारे को यहाँ पे क्या दे रखा है, ये हमारे क्या दे रखा है यहाँ पे, इंडिया। इंडिया क्या है, एक स्पेस है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हम इंडिया का नंबर कहाँ कब लगाएंगे हम, तो इससे पहले हम ए लगाएंगे और इंडिया का नंबर लगाएंगे 44। क्योंकि बिफोर स्पेस फैसेट जब भी कॉमन आइसोलेट लगाएंगे तो सिर्फ कॉमन आइसोलेट लगेगा, PMEST का कोई सिंबल यूज नहीं किया जाएगा। इज दैट क्लियर? यानी कि कोई भी सिंबल आपका यूज नहीं करेंगे। जैसे आप कहेंगे कि सर ये तो हमारा 44 तो हमारा स्पेस है, उससे पहले डॉट आना है, डॉट नहीं यूज होगा अगर कॉमन आइसोलेट यूज होता है तब। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये फाइनल ये नंबर बन गया 2:51A44। इज दैट क्लियर? मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ जिससे आप कोई बच्चों को समझ नहीं आया तो ध्यान समझिए। टाइटल हमारा क्या है, बिब्लियोग्राफी और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इन इंडिया। इंडिया क्या है, स्पेस। बिब्लियोग्राफी हमें पता नहीं है लेकिन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में पता है। जब लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन मेन क्लास में गए तो वहाँ पर 2:51 पे क्लासिफिकेशन नंबर मिला। फिर हमने कॉमन आइसोलेट चेक किया तो कॉमन आइसोलेट पे हमें क्या रखा था, स्मॉल ए। ये क्या है, कॉमन आइसोलेट। तो इस ए को लगाया, लेकिन ए को कहाँ लगाएंगे हम, ये हमें दिया हुआ है बिफोर स्पेस
65, ये हमें दिया हुआ है बिफोर स्पेस 65, यानी कि स्पेस से पहले। और जब भी स्पेस से पहले इसका यूज़ करेंगे तो कोई भी PMST का रूल या सिंबल का यूज़ नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा एक एग्जाम्पल बन गया। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ केमिस्ट्री। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आया, इंसाइक्लोपीडिया केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की मेन क्लास क्या है? ई। अब इंसाइक्लोपीडिया का नंबर कहाँ पे देखेंगे आप? टेबल में, कॉमन आइसोलेट में। और इंसाइक्लोपीडिया का नंबर हमारे को क्या दिया हुआ है? के। साइक्लोपीडिया इंसाइक्लोपीडिया एक ही बात है, तो के दे रखा है। यहाँ पे हमारा स्पेस है, दूसरा हमारा टाइम है, लेकिन हमारे को यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? के। लेकिन ये कब लगेगा? पहले मेन क्लास आएगी आपकी, फिर उसके बाद आपका के आएगा। दिस इज ए फाइनल नंबर आपका ये बन गया। आया समझ में कुछ या नहीं आया अभी? इसी प्रकार एक एग्जांपल छोटा सा और लेते हैं। मान लो मैं आपको देता हूँ टेक्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री, इसका नंबर नहीं बनेगा, सिर्फ डायरेक्ट केमिस्ट्री का नंबर ये आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में? चलो एक एग्जांपल और करते हैं। जूलॉजी की मेन क्लास क्या है? के। के है हमारी मेन क्लास, मैंने आपको बताया था के है हमारी मेन क्लास। अब हमारे को क्या चाहिए? प्रोटीन का नंबर, इसमें जाके चेक करेंगे कॉमन आइसोलेट में। प्रोटीन का नंबर हमारे को दे रखा है M। क्या दे रखा है? M। लेकिन उसके साथ साथ हमारे को यहाँ दे रखा है MP, P2। यहाँ पे यानी कि पहला स्पेस है और दूसरा हमारा क्या है? टाइम। तो यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है और स्पेस दे रखा है। दे रखा है ना? दे रखा है हमारे को। तो बस इस तरह से हम नंबर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? के पहले M लिखेंगे। M क्यों लिखा? क्योंकि एप्लीकेबल बिफोर स्पेस 65 है। तो यहाँ पे क्या आएगा? पहले इंडिया का नंबर 44। अब किसका नंबर ये लगेगा हमारे को? टाइम का। टाइम कितना आएगा? 97 N97। इससे पहले इन्वर्टेड कोमा आएगा या क्या आएगा बताओ? इसके बाद हमारा कोमा आएगा। कोमा क्यों आएगा? क्योंकि हमारे को यहाँ पे ये बताया इसने, कॉमन आइसोलेटेड पीरियोडिकल, ये स्पेस है, दूसरा हमारा क्या है? टाइम। तो इन दोनों के बीच में क्या यूज हो रहा है? कोमा। अदरवाइज हम क्या यूज करते हैं? इन्वर्टेड कोमा। तो दिस इज ए फाइनल नंबर आपका ये बन गया KM44, N97। समझ में आया? बताओ। या एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, ये मान लो एक क्वेश्चन आपको आ गया। यहाँ पे मेन क्लास क्या जाएगी? लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। अभी आपको बताया था कि 2:5:1 तो हमारी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन बन गई। अब कॉन्फ्रेंस का नंबर चाहिए और दिल्ली और स्पेस हमारी चाहिए, तीन चीज़। तो इंसाइक्लोपीडिया का नंबर, कॉन्फ्रेंस का नंबर अभी हमने क्या देखा था? पी क्या गया हमारा? कॉमन आइसोलेट। लेकिन इसका यूज कब होगा? एप्लीकेबल बिफोर स्पेस 65। इसे क्या आएगा हमारा? स्मॉल p आ जाएगा। ठीक है, स्पेस 65 यानी कि स्पेस क्या आएगा? दिल्ली का क्या नंबर है? ये दिल्ली का नंबर 4451, दिल्ली का नंबर। ठीक है, पेज नंबर 2.10 यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद हमारे को क्या दिया हुआ था? कॉमन आइसोलेट में क्या दिया था हमारे को? आइसोलेट में दे रखा था P, यानी कि पहला स्पेस, दूसरा हमारा टाइम, बीच में कोमा का यूज किया जाएगा। किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। तो कोमा और टाइम कितना था? P23। दिस इज ए फाइनल नंबर आपका ये बन गया। इजी है, कुछ टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको मेथड को समझना है, स्टेप्स को पकड़ना है कि पहले यहाँ पे जाएंगे फिर वहाँ पे जाएंगे। एक बार जरूर चेक करो कि आपको कहीं पे ना कहीं पे आपको हो सकता है दे रखा हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक दो एग्जाम्पल कोर्स करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे को? बायोग्राफी। और बायोग्राफी में हमारा कॉमन आइसोलेट है? बिल्कुल है। हमारे को दे रखा है स्मॉल a। मैं दिखाता हूँ आपको। बायोग्राफी जनरल के लिए S और T लगेगा, इंडिविजुअल के लिए P लगेगा। ऑटोबायोग्राफी के लिए
P, 1 का यूज़ किया जाएगा। अभी हमारे सामने क्या है, बायोग्राफी, इसके सामने कुछ नहीं है, तो इसके लिए स्मॉल डब्लू का यूज़ किया जाएगा। देखिए यहाँ पे जो लाइब्रेरी बायोग्राफी ऑफ एस.आर. रंगनाथन है, इसकी जो मेन क्लास होगी क्या होगी बताओ, क्या होगी? अपने आप आपको पता लग रहा है। एस.आर. रंगनाथन किस फील्ड से रिलेटेड थे? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से। तो उनको जो मेन क्लास होगी वो होगी 2। होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अब वो कहाँ के थे? इंडिया के। तो इंडिया के लिखने से पहले हम ये लगाएंगे कॉमन आइसोलेट। क्या आएगा? डब्लू, कॉमन आइसोलेट, यहाँ पे डब्लू आ जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पे 44। यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ? कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद टाइम, यहाँ पे कोमा M92, M92, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या रखा था डब्लू के अंदर S, T, ये हमें दिया हुआ है। तो इस तरह से ये फाइनल नंबर आपका ये बन जाएगा। क्लियर? एक एग्जांपल और देखते हैं। बायोग्राफी ऑफ अमर्त्य सेन, 1946। बायोग्राफी ऑफ अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन किससे रिलेटेड है? अमर्त्य सेन हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। किससे? इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स की मेन क्लास आ गई। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? बायोग्राफी, क्योंकि स्पेसिफिक कहाँ के थे? ये भी इंडिया के थे। तो यहाँ पे डब्लू और यहाँ पे 44, कोमा 96, इनकी N46। दिस इज ए फाइनल नंबर आपका ये। Y7 क्या हमारा? केस स्टडी। केस स्टडी से मतलब क्या होता है कि यानी कि जब भी हमारे को किसी पॉलिटिकल लीडर या स्पिरिचुअल लीडर पॉलिटिकल लीडर फॉर स्पिरिचुअल लीडर फॉर बायोग्राफी के लिए, ठीक है? पॉलिटिकल लीडर हो या स्पिरिचुअल लीडर हो, किसके लिए? बायोग्राफी के लिए। तब हम किसका यूज़ करेंगे? अब आपको देखना है कि हम किस तरह से इसको बनाएंगे। यहाँ पे हम केस स्टडी का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे हम? केस स्टडी का। जब भी हमारे कोई भी पॉलिटिकल लीडर आएगा या स्पिरिचुअल लीडर आएगा। पॉलिटिकल लीडर कौन से होते हैं? स्पिरिचुअल लीडर कौन से होते हैं? पॉलिटिकल लीडर जैसे मोदी जी, हमारे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी है, ये सारे हमारे क्या हैं? पॉलिटिकल लीडर हैं। और स्पिरिचुअल लीडर जैसे हमारे महात्मा गांधी हो गए, शेक्सपियर हो गए, प्रेमचंद हो गए, ठीक है? ये सारे हमारे किस टाइप के होते हैं? स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं। तो आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। इंदिरा गांधी, बायोग्राफी ऑफ इंदिरा गांधी 1918, ठीक है? बायोग्राफी ऑफ इंदिरा गांधी हमारा टाइटल है। अब यहाँ पे बायोग्राफी किसकी है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कौन थी? पीएम। कहाँ की? इंडिया की। तो ये हमें पता है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे कहाँ से लेते हैं हम? मेन क्लास हमारी क्या है? वी क्या है हमारी? हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम, मैंने आपको पहले बताया था कि वी हिस्ट्री है, और हिस्ट्री के अंदर हम पहले किसको लेते हैं? स्पेस को, और उसके बाद हम किसको लेते हैं? पीएम। पीएम क्या है? एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव क्या है? 2 नंबर, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? V44, 2, और उसके बाद 21 हमारा क्या है? फर्स्ट मिनिस्टर। हमारी जो फर्स्ट मिनिस्टर बनी थी, तो यानी कि 21 हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट मिनिस्टर। ये कहाँ के थे? इनके भी था। इनकी बायोग्राफी किसकी? इंदिरा गांधी की हो गई। ये प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की पहली। और इसमें Y7 तो लगाया नहीं, कहाँ लगेगा Y7? इसके बाद
7, Y7 का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा, यानी कि फाइनली ये बन जाएगा आपका नंबर V44, 21 Y7 9 18। तो ये फाइनल नंबर आपका ये बन गया कि V44, 21 57, 91। इसके 2-3 नंबर बन सकते हैं, अलग अलग कहीं पे भी नंबर बना सकते हैं आप। आपको कहता हूँ बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। देखो ये हमारे को दिया हुआ है महात्मा गांधी का, कोई नंबर नहीं बनेगा, सीधा ये बनेगा। और ये हमारे को क्या दिया हुआ है, ये हमारे जनरली रूल्स में दे रखा है। रूल्स पेज नंबर 1.62 पर हमारे को इसका नंबर लिखा है। इसका कहीं पे भी कोई नंबर नहीं मिलेगा, और आपके एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे लिखना, और ये जरूर लिखना है आपको, जनरलिया रूल्स पेज नंबर 1.62। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हम कहते हैं कि बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर 1564। मैंने आपको बताया था कि जब हम लिटरेचर में बनाते हैं तो शेक्सपियर कौन थे, लिटरेचर थे, और किस चीज़ के लिटरेचर थे, इंग्लिश के। और वहाँ बताया था मैंने आपको लैंग्वेज, फॉर्म, डेट ऑफ बर्थ एंड वर्क, P1 P2 P3 P4। तो यहाँ पे ओ हमारा क्या आ जाएगा, ओ लिटरेचर, ये 1 क्या आ गया लैंग्वेज, फिर यहाँ पे कोमा। शेक्सपियर क्या लिखते थे, शेक्सपियर वो लिखते थे ड्रामा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। और यहाँ पे 1564 है, 1500 मतलब जे, जे आएगा J64। अब किसकी बात कर रहा है वो, बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या है, W। दिस इज ए फाइनल नंबर आपका ये बन जाएगा। आया समझे। ऐसी मैं कहता हूँ आपको नेक्स्ट बायोग्राफी ऑफ प्रेमचंद। ठीक है, अब बायोग्राफी प्रेमचंद। अब प्रेमचंद कौन थे, जो उपन्यास लिखते थे। किसमें लिखते थे उपन्यास, हिंदी में, वो भी एक लिटरेचर थे। यानी कि ओ 152 कहाँ से मिला हमारे को, 2.26 पेज, पेज नंबर 2.26। यहाँ पे देखो इंग्लिश का नंबर है 111 इंग्लिश, और ये कहाँ पर मिला, लैंग्वेज आइसोलेट में। और हिंदी का नंबर है 152 हिंदी, ये भी 2.26 पेज पर है। तो डायरेक्ट हमारे को यहाँ पे मिला। अब इसके बाद यहाँ पे कोमा आता है, और कोमा आने के बाद हमारे पास इसकी फॉर्म यानी कि 3 क्या है, उपन्यास। और इनका जो डेट ऑफ बर्थ था वो कितना था, 1861, 61 या 62 ऐसी थी, 1861, यानी कि M61। और इसके बाद हमारे को क्या पे, यहाँ पे देखो स्पेस अभी तक नहीं आया, स्पेस आता तो हम क्या करते, पहले उसको लगाते कॉमन आइसोलेट को, लेकिन नहीं आया तो यहाँ पे W कॉमन आइसोलेट यूज कर ली। आ रहा है समझ में, कुछ भी टफ नहीं है, आराम से आप लोग कर सकते हो। तो ये मैंने आज आपको कराया। जो पहला आपका कॉमन आइसोलेट था, कौन सा कॉमन आइसोलेट था, एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फैसेट। यहाँ तक मुझे आशा है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को क्लियर हो गया तो एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड सर्कल में अपना मेरी वीडियो शेयर कीजिए, जिससे और बच्चों का भी फ़ायदा हो सके। आपकी एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी आपकी कॉमन आइसोलेट कंप्लीट करा दूँ। उसके बाद आपका फेज रिलेशन, बस आपका सीसी खत्म हो जाएगा। और डीडीसी की भी क्लास में जल्दी अपलोड आप लोगों के लिए करूँगा, बेफिक्र रहिए। उनके पास है हमारे स्टडी सेंटर, और ऑनलाइन क्लास लेनी तो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। अब कुछ ही टाइम बचा है, अगर आपको स्पेशल क्लास लेनी है विद इन ए वीक, एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते में आपको सीसी और डीडीसी पूरा कराया जाएगा। और उसकी फ़ीस ज़्यादा नहीं है, 999 में आपको कराया जाएगा, ओनली फॉर 1 वीक।
प्रैक्टिस आप घर पे करेंगे, कॉन्सेप्ट हम कराएंगे आपको। अगर बच्चे को पूरा ही कोर्स करना है तो उसकी फ़ीस 1500 रुपये है, जिसमें आपको प्रैक्टिस के साथ टेस्ट भी कराया जाएगा। अगर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ही समझना है तो आप 999 के अंदर अपना कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं वो ऑफलाइन भी आ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, टेक योर सेल्फ एंड योर फैमिली, बाय बाय, टेक केयर।